आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे वो ही देखे नूरितन। ईमान से जो देखे वो ही देखे नूरितन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबा कोई ना मिला हमको। तुम जैसा मेहरबा कोई ना मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ वो इत है धन धन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को।
निज नाम से काट दिए, माया रूपी बंधन निज नाम से काट दिए, माया रूपी बंधन मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 9वां प्रकरण चल रहा है, निस्बत का प्रकरण। इसमें हमारी धनी से कैसी निस्बत है इसकी पहचान कराई गई है, जिसकी 9 चौपाई हो गई थी। अभी 10वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। मलकूत साहिब फरिश्ते हक ढूंढिया चहु ओर, रहे बेचून बेसबी में ना पाया बका ठौर। जो बैकुंठ के फरिश्ते यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है, जो बैकुंठ स्वामी है, उन्होंने भी अक्षर ब्रह्म को, अखंड ब्रह्म को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। चारों तरफ उन्होंने ढूंढा, लेकिन वो कह नेति नेति निगम निगम बेचुन बेसबी की वो हमें दिख नहीं पाया, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसा कह कहकर वो वापस आ गए। उन्होंने अखंड ठिकाने को पा नहीं पाए। ए नूर बका किने न पाया, कर कर गए सिफत, ए सुध नूर बका को नहीं जो ते पाई न्यामत। हमारी निस्बत धनी से बता रहे हैं कि हमारी निस्बत धनी के साथ कितनी गहरी है। हम मूल परम धाम में उनके चरणों में अपनी परात्म स्वरूप से बैठे हैं, तो हमारी धनी के साथ कैसी निस्बत है कि जो पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल रहा, वो आप ब्रह्म सृष्टियों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी धनी के साथ अखंड की निस्बत है, तो हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, इन नूर बका किने ना पाइया, ऐसे अखंड अक्षर ब्रह्म को भी बैकुंठ के फरिश्ते तक नहीं पा पाए। कर कर गए सिफत, उन्होंने उनकी सिफत तो गाई लेकिन उनको पा नहीं पाए। उनको ये तो लगा कि कोई हमसे ऊपर है, सारी दुनिया हमें परमात्मा समझती है, पर परमात्मा तो हमसे ऊपर है। उनको जो परमात्मा खुद नहीं होगा, उसको कम से कम इतना तो पता ही होगा ना कि परमात्मा हम नहीं है। तो उन्होंने ये तो जाना कि परमात्मा हम नहीं है, लेकिन परमात्मा है कौन, किससे हम बने हैं, इसको जानने की उन्होंने जब कोशिश करी तो वो नहीं पा पाए। तो कह रहे हैं ये अखंड अक्षर ब्रह्म भी, इसकी सिफत तो त्रिगुणा ने बहुत गाई लेकिन वो उनको प्राप्त नहीं कर पाए। ए सुध नूर बका को नहीं जोते पाई नियामत। वो कह रहे हैं ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी उस ए सुध नूर बका को नहीं, उस अखंड परम धाम के अंदर क्या लीला होती है, ऐसे अखंड अक्षर ब्रह्म तक को नहीं मालूम है जो तुम्हें यहाँ पर
मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि हम उसी अखंड परम धाम में धनी की अंगनाएं हैं, उनके इश्क के स्वरूप है, उनके दिल के स्वरूप है, हम वहीं उनके साथ रहते हैं और हम ही इश्क रबत करके इस खेल में आए हैं। हमारी धनी से ऐसी अखंड निस्बत है, जो अखंड का मतलब ही होता है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। उसी निस्बत के कारण धनी हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जो उन्होंने कभी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं दिया, जिस ज्ञान के बारे में अक्षर ब्रह्म को भी कभी नहीं पता था। नूर बका इत दायम, आवे हक के दीदार, तले झरोके झाकत आए उलंग जोए के पार। ये अक्षर ब्रह्म जिनको जिनकी सिफत त्रिगुण करते हैं, जिनको त्रिगुण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म, अखंड अक्षर ब्रह्म हमेशा अजी के दीदार करने प्रतिदिन आते हैं। वो चांदनी यमुना जी पार करके आए उलंग जोए के पार, वो अपने अक्षरधाम से यमुना जी को पार करके चांदनी चौक तक आते हैं। और तीजी भोग की पड़साल में जब धनी विराजमान होते हैं सुबह के समय, तब वो उनका दर्शन करके वापस जो है अपने अक्षरधाम चले जाते हैं। अपनी योग माया के ब्रह्मांड की लीला स्थापित करने के लिए, काल माया के ब्रह्मांड की लीला जो उनके ही अव्याकृत यानी कि मन के स्वरूप से बनती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए धनी से ही सारा हुक्म लेकर, उनसे ही प्रेम और इश्क लेकर, उनसे ही सत्ता का अपना हुक्म लेकर वो ये सारी लीला संचालित करते हैं। तो वो रोज ही धनी का दीदार करने जाते हैं, क्योंकि उनके भी खाबंद कौन है? अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल, नूर जमाल के अर्थ में इत रूहे रहे कमाल। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो है उस अक्षरातीत के दीदार के लिए रोज जाते हैं। जिस अक्षरातीत के दीदार के लिए ऐसे अक्षर ब्रह्म जाते हैं जिनको सृष्टि ढूंढती रहती है और वो मिलते नहीं है, जिनकी सिफत त्रिगुण भी करते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म उस अक्षरातीत के दीदार के लिए रोज जाते हैं। और उस अक्षरातीत के दिल की हम उनके इश्क की लहरें हैं, हम उनके इश्क के स्वरूप हैं। ऐसे अक्षरातीत के हम मार्फत के स्वरूप हैं, हम रूहें। तो हमारी उनसे कितनी गहरा संबंध है, यहाँ पर यही दर्शा रहे हैं कि हमारी निस्बत किससे है? हमारी निस्बत उस अक्षरातीत से है जिसके दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं, जिनको पूरी दुनिया जिनकी सिफत करती है, जिनको पूरी दुनिया प्राप्त करने की कोशिश करती है, फिर भी वो उनकी एक कण भी नहीं प्राप्त कर पाती। ऐसे अक्षर ब्रह्म हम रूह अक्षरातीत का दीदार करने रोज आते हैं। और हम रूहें कौन है? हम ऐसे अक्षरातीत की अंगनाएं हैं, हम ऐसे अक्षरातीत की दिल की लहरें हैं। हम वो सूरज है तो हम उनकी किरणें हैं, वो अगर सागर है तो हम उनकी लहरें हैं। ऐसा संबंध, ऐसी निस्बत है हमारी धनी के साथ। इत मिलावा रूहन का जो कही बारे हजार, उतरे लैलत कदर में ए तीसरा तकड़ा। ये जो हम रूहों का मिलावा है, जो धनी के साथ वहां पर परमधाम में रहते हैं, जिनको 12,000 कहा गया है कि वो 12,000 है। चाहे ब्रह्मवाणी हो, चाहे चर्चनी की जितनी भी बात हो, सब में रूहों के 12,000 होने की बात लिखी गई है। और उसी हिसाब से चर्चनी में सब रंग महल और जितने भी मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, वहां पे जितने भी महल हैं वो 12,000 के हिसाब से ही है। जगह जगह पर 12,000 भूमि है। तो 12,000 एक ऐसा आंकड़ा है परमधाम में, ऐसा आंकड़ा है इस ब्रह्मवाणी में जो बार बार रिपीट हुआ है। उसी के बार बार कहा गया कि 12,000 रूहें हैं, 12,000 श्रृंगार के महल हैं, 12,000 शयन के मंदिर हैं, 12,000 भूमि हैं, 12,000। तो हर चीज 12,000 के हिसाब से ये एक आंकड़ा सेट किया है बुद्धि में आने के लिए धनी ने। लेकिन 12,000 ही समझ लेना गलती है। जगह जगह पर इंद्रावती जी ने इस तरफ इशारा किया है कि वो बेशुमार को शुमार मिलाए हैं, इसलिए वो 12,000 बार बार कहते हैं। लेकिन वो हमें अनंत तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए 12,000 की बात कहने के बाद वो अनंत की बात भी कहती है इंद्रावती, कि आपकी बुद्धि कहीं बुद्धि में आने के लिए जरूर 12,000 कहा है, लेकिन आपकी बुद्धि को 12,000 पे रुक नहीं जाना है। तो सुंदर साथ जी इसीलिए
हम 12,000 को बुद्धि में लाने के लिए भले चाहे समझते हो, लेकिन जब हम चितवन में जाते हैं तो हम 12,000 की काउंटिंग में नहीं जाते। हम सब चीज चाहे चरचनी में चले, चाहे यानी कि परमधाम के 25 पक्षों में भ्रमण करें, तो भी उनको 12,000 की काउंटिंग में नहीं समझते, किसी भी महल को, किसी भी मंदिर को। और ऐसे ही हम परमधाम की रूहों को जो इस खेल में आई है उनको ऐसा नहीं जानते कि वो 12,000 ही फिक्स है। तो सुंदर साथ जी, गिनती के रूप में भले चाहे 12,000 कहा गया हो, लेकिन हमें मालूम है 12,000 की काउंटिंग के पीछे धनी के चरणों में जो हमारी परात्म बैठी है वो अनंत अनंत रूहें हैं। असल में पूरा परमधाम ही अनंत है, जिसको बुद्धि में आने के कारण एक आंकड़ों से बांधा गया है। सुंदर साथ जी जो चर्चनी सीखते हैं उन सुंदर साथ को पता है कि बड़ी व्रत में जब सागरों का वर्णन आता है कि इस प्रकार से 8 सागर और 8 जमीन है जो पूरे परमधाम को घेरे हुए हैं, तो ये एक जिसको हम लोग समझते हैं कि योग माया के ब्रह्मांड के बाद हम सर्वरस सागर में पहुंचते हैं। और यहाँ पर हम जो है इसको मेहर का सागर मूल मिलावे के हिसाब से कहते हैं, और वैसे इसको सर्वरस सागर कहते हैं। तो हम लोग योग माया के ब्रह्मांड से जब परमधाम में प्रवेश करने लगते हैं तो हमें हमारी बुद्धि में ऐसा आता है कि यही यही बाउंड्री रेखा है 8 सागर और 8 जमी की, यहीं से हम परमधाम में प्रवेश करते हैं। सुंदर साथ जी ये भी एक बुद्धि में आने के लिए ऐसा कहा है। तो जो सुंदर साथ चर्चनी सीखते हैं, बड़ी व्रत से सीखते हैं, वो सागरों में जब वर्णन आता है तो उसके बाद फिर जो है राज्य ने उसमें वर्णन किया है सागरों के आगे भी अनंत अनंत परम धाम है, लेकिन बुद्धि में आने के लिए सिर्फ सागरों तक वर्णन किया गया है। तो रंग महल जो कि परम धाम की भूमि में मध्य में है, वहां से लेकर सागरों तक के सभी पक्षों का वर्णन चर्चनी में बड़ी व्रत में आया है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सागरों का वर्णन करके इस बात का इशारा किया है कि ऐसा परम धाम सागरों के आगे भी अनंत अनंत परम धाम है, बुद्धि में नहीं आ सकता, इससे ज्यादा जुबान नहीं चल सकती, इससे ज्यादा बुद्धि नहीं चल सकती, इसलिए सिर्फ सागरों तक वर्णन किया है, जिसको 25 पक्ष के रूप में दर्शाया गया। तो सुंदर सा जी अनंत अनंत परम धाम है, ऐसे ही अनंत अनंत जो है वो रूहें हैं, अनंत अनंत धनी की साहिबी है, अनंत अनंत मंदिर है, उनको 12,000 की गिनती में समझने के लिए डाला गया है। ऐसे यहाँ पे कहा गया इत मिलावा रूहन का जो कहीं 12,000 12,000 के रूप में रूहों को यहाँ पर कहा गया है। उतरे लैलत कदर में ये तीसरा तकरार, ये जो तीसरा तकरार जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रज और रास के 2 ब्रह्मांड हो चुके हैं, ये जो तीसरा तकरार चल रहा है इसी को ही जो ब्रज से लेकर हम वापस परमधाम तक जाएंगे, इस पूरी रात्रि को लैलतुल कद्र की रात्रि कहा गया है। ये उसका तीसरा पहर है, पहला ब्रज था, दूसरा रास और ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड है, जिसमें परमधाम से 12,000 रूहें इस खेल को देखने के लिए उतरी हैं। अर्श हजीम तेरा वतन खसम नूर जमाल, ए इलम पाया ते बेशक देख कौल फैल हाल। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि अर्श अजीम तेरा वतन, वो अखंड परमधाम ही तेरा वतन है, तेरा असली घर है। खसम नूर जमाल, और तुम्हारे जो दिल के स्वामी हैं वो है अक्षरातीत नूर जमाल। ए इलम पाया तो बेशक, तेरा उनसे अखंड का संबंध है, इसीलिए ये जो बेशक इलम आया है ये तुमने ही पाया है इस धरती पे। मैं तो बार बार इस लाइन को रोज ही कहती हूँ सुंदर साथ जी, हम हमारी धनी से अखंड की निस्बत है। आप नजर उठाकर देखिए कौन ब्रह्मवाणी पढ़ रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, और 14 लोकों में देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। हम खास लोगों के पास ये ब्रह्मवाणी आई है, सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं, और कौन पढ़ रहा है पूरे ब्रह्मांड में, कौन पढ़ रहा है? जो राज्य से जुड़े हैं मुट्ठी भर लोग हैं, इनको यदि पूरे संसार के सामने हम लोग जितने लोग ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं उनकी काउंटिंग करेंगे तो एक मुट्ठी भी नहीं आएंगे हम। तो इतने कम लोग ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, इतने कम लोग अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की चितवनी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इतने कम लोग परमधाम के 25 पक्षों को जान रहे हैं, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। तो ये वो कम लोग कौन है जिनकी धनी से अखंड की निस्बत है?
इस बात को जितनी गहराई से हम आत्मसात कर लेंगे, उतना ही धनी के करीब हो जाएंगे, उतना ही दिल में प्यार उमड़ेगा, उतना ही धनी के प्रति इश्क उमड़ेगा हमारे दिल में। पूरे ब्रह्मांड से जब खुद को कंपेयर करेंगे तो हम अपने आप को विशेष मान पाएंगे, नहीं तो नहीं विशेष मान पाएंगे। और जब विशेष नहीं मान पाएंगे तो वो धनी की अंगना होने का दावा नहीं ले पाएंगे, फिर हम जीव भाव में रह जाएंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो सिर्फ जीव ही जीव है। तो जब हम अपने आप को इतनी बड़ी साइबी में नहीं ला पाते हैं, तो हम जीव भाव में आ जाते हैं। और जिस भाव में हम रहेंगे उसी तरह की हमसे करनी होगी, उसी तरह की हमसे कहनी होगी, उसी तरह की हमसे रहनी होगी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहला प्रोटोकॉल मतलब सबसे पहला नियम ये है कि अपने आप को अक्षरातीत से की अंगना होने का दावा लेना। यही निस्बत का प्रकरण है, यही हमारा निस्बत है धनी से। आप जब तक धनी की अंगना होने का दावा नहीं लेंगे, माना कि ये बुजरक साहिबी है, लेकिन जब तक इस साहिबी को हम लेंगे नहीं ना, हमारे अंदर वैसी कहनी नहीं आएगी, वैसी करनी नहीं आएगी, वैसी सुननी नहीं आएगी, और वैसी रहनी नहीं आएगी। जब हमें राजा की पदवी पे बिठा ही दिया जाए, जब हम रानी की पदवी पे बैठ ही जाएंगे, सॉरी, राजा की पदवी पे तो राजा ही बैठे हैं, जब तक हम रानी नहीं बनेंगे, जब तक हम रानी की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, उसका दावा नहीं लेंगे कि ये कुर्सी मेरी है, तब तक उस कुर्सी से जो कुछ संचालित होता है, उस कुर्सी पे बैठने का जो जो एक वो है जज्बा है, और उससे जो कार्य किए जाते हैं, वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे। हम कुर्सी से उतरे रहेंगे, हम उस कुर्सी पे बैठने वाले का भजन करते रहेंगे कि भैया हम तो रूह नहीं है, रूह में तो ऐसी रहनी होती है, रूह में तो वैसी रहनी होती है, हमारे अंदर तो बिल्कुल 1% रहनी नहीं है, तो हम कैसे परम नाम की रूह हो सकते हैं। ये मैंने अधिकतर सुंदर साथ में देखा है उनके दिल के भावों में। वो कहते हैं अरे भैया हम तो बहुत पीछे हैं, हमने तो अभी तक ये रहनी ही नहीं की है, हम तो हम परम धाम की रूह कैसे, हमारे मन में तो हमेशा संशय ही बना रहता है कि हम परम धाम की रूह हैं या नहीं है, क्योंकि उसके जो लक्षण बताए वो हम में बिल्कुल नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर मैंने दावा लिया है कि मैं परम धाम की रूह हूँ, तो क्या मेरे अंदर वैसे लक्षण दिखाई देते हैं? क्या मैं माया में नहीं हूँ? मैं भी माया में हूँ। हम सब कहीं ना कहीं माया में है। और माया में क्यों ना हो, धनी नहीं तो माया में भेजा है, तो माया में ही तो होंगे, और कहाँ होंगे। नजर उठा के देखें तो कई ऐसे श्रेष्ठ जीव है जिनकी रहनी हमें अपने से बेहतर लगती है कि अरे ये तो बड़े उच्च कोटि के जीव है, इनकी तो रहनी तो देखिए। तो सुंदर साथ जी, लेकिन साथ साथ में इंद्रावती जी ने साहिबी लेने के लिए बराबर कहा है, दावा लेने के लिए बराबर कहा है, क्योंकि ब्रह्मवाणी से हम जुड़े हैं, धनी के 25 पक्षों को हम समझ रहे हैं, हम धनी की चितवनी कर रहे हैं। जिन श्रेष्ठ जीव, जिनको हम अपने से श्रेष्ठ जीव समझते हैं कि भैया इनकी रहनी तो बिल्कुल एकदम इतनी सुंदर है, इतनी रहनी में ये है कि हमें अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते अजीब लगता है कि भैया इनकी रहनी, आप उनकी रहनी तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनको ब्रह्मवाणी मिली है क्या, उनको 25 पक्ष का ज्ञान मिला है क्या, उनसे धनी चितवनी करा रहे हैं क्या, उनसे वाणी मंथन करा रहे हैं क्या? नहीं करा रहे। रहनी के रूप में वो श्रेष्ठ जीव होंगे। लेकिन हमें धनी ने अपनी निस्बत, ये निस्बत का प्रकरण है, इसमें बार बार निस्बत की पहचान कराई जा रही है। हमारी धनी से निस्बत है तो बार बार चौपाई में, इसलिए हमें ब्रह्मवाणी मिली है। हमारी धनी से निस्बत है, हम उनके मूल परम धाम में, उनके चरणों में अपनी परातम से बैठे हैं। हमारा संबंध इसलिए इतना गहरा है कि धनी हमें इस लैलतुल कद्र की रात्रि में आए। हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा हमारे ऊपर ही तो डाला गया है, और किसके ऊपर डाला गया है? परमधाम की रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला गया है। और हमें मालूम है धनी के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब जब फरामोशी का पर्दा ही हमारे ऊपर डाला गया है, तो हम ही तो फरामोश होंगे। हम फरामोशी में वैसी रहनी नहीं कर पा रहे, माना कि, लेकिन धनी हमें जागृत भी तो कर रहे हैं इस ब्रह्मवाणी से। तो किसको ब्रह्मवाणी मिल रही है? जिनकी धनी से संबंध है। किससे मंथन करा रहे हैं? जिसका धनी से निस्बत है। किसको चर्चनी सिखा रहे हैं? जिसकी धनी से निस्बत है। किसको जो है चितवनी करवा रहे हैं? जिसकी धनी से निस्बत है। तो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना सबसे पहला नियम। जो भी धनी से जुड़े वो धनी की अंगना होने का दावा ले। कुछ नहीं सोचना है, जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, बस ब्रह्म सृष्टि है, बस। मेरा तो यही कहना है, मैं तो शुरू से इसी ढंग से चल रही हूँ। फिर दावा लेने पे ही इतनी सी जो कम, सबसे कम रहनी कर पाते हैं, तब भी वो जो दावा ले रखा है, अगर ये भी दावा छोड़ देंगे तो इतनी भी रहनी नहीं कर पाएंगे।
फिर तो अपने मन को बिल्कुल ही शुद्ध नहीं कर पाएंगे। इतनी इतना दावा ले रखा है, तभी हमारा मन जो है अपने आप को शुद्ध करने के लिए मचलता है। हमारा मन प्रभावित होता है इस बात से कि हम ऐसी रहनी में जाएं जो कि हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाए। हमारे मन में किसी के लिए इच्छा आ रही है, क्योंकि यही के गुणंग इंद्रिय है, इच्छा आई जाती है, द्वेष आई जाता है, नफरत आई जाती है, गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन हम ही इस ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ही ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसको हटाना है। आता है, लेकिन हम लोग हटाते भी हैं। हम हटाते भी हैं क्योंकि हम ही ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं। हमें ये याद आता है कि हम परम धाम की रूह का दावा लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, हमें हमारे मन में ईर्ष्या देश आ रही है, हम इसको दृष्टा बनकर देखें, और हमें इसको आने भी नहीं देना है, ऐसा भी प्रयास करना है। और अगर आ भी रही है बहुत प्रयासों के बाद, तो उसको दृष्टा बनकर देखना, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कि जिसके प्रति ईर्ष्या आ रही है, अब उसको जाकर बुरे शब्द कह दिए, जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है अब उसको जो है भला बुरा कह दिया। तो उस क्रियाओं से हम अपने आप को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले रखा है, उनसे हमारी निस्बत है, ऐसा हमने दावा ले रखा है। जब दावा ले रखा है सुंदर साथ जी, तो कहना चाहिए कि उस कुर्सी पे विराजमान हो गए हैं, तो उस कुर्सी के अनुसार रहनी करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। वरना कोई भी दुनिया में जीव जो कि जीव भाव में है, वो कब उनके दिल में, आप दूसरों के दिलों को यदि पढ़े, अपने आसपास के लोगों को, मैं तो ज्यादा दुनिया के बीच में रहती क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो बहुत से ऑफिस के लोग मुझसे रोज ही मिलते हैं, और दुनिया भर के, मैं सर्विस इंडस्ट्री में जिसमें पूरे दिन में 50 55 60 लोगों से रोज ही मिलना होता है। आप उनके स्वभाव को मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ। पूरी तरह से कोई कोई परमात्मा की बातें करने वाले तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें परमात्मिक लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। मतलब जैसे हम अपने आप को अलग ही पाते हैं, दूसरे लोगों से अलग ही पाते हैं। लगता है कि कई बार तो आश्चर्य भी होता है कि ये लोग ये देख क्यों नहीं पाते जो हम देख पाते हैं। मतलब उनके दिल में किसी को भी कुछ भी कहने का, एकदम से फटाक से कह देते हैं। हम कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। जब पानी सर से ऊपर निकलता है तब हम जवाब देते हैं, नहीं तो हम जवाब देने में अपने आप को पीछे रखते हैं कि भैया उसके जैसे हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब काम करने निकले हैं, कोई अगर बहुत ही ऐसी घटना हो जाती है तो फिर जवाब देना भी पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन सोचते तो हैं, कोई दूसरा तो सोचता भी नहीं, क्या बड़ा क्या छोटा। तो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा, उनसे अपनी निस्बत होने का दावा जब हम लेते हैं, तो सच में सुंदर साथ जी, धीरे धीरे हम रहनी करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और सजीन तेरा वतन खसम नूर जमाल ए इलम पाया ते बेशक। ये तुम्हारा जो बेशकी का इलम तुम्हें मिला है, जो तुम बिल्कुल बेशक हो चुके हो, हमें किसी भी ब्रह्मांड के बारे में कोई संशय नहीं है, हमें तीनों सृष्टियों के बारे में कोई संशय नहीं है, हमें किसी बात में कोई संशय नहीं है। तो ये बेशक इलम जो हमने पाया है, क्यों? क्योंकि हमारा वतन परम धाम है और हमारे खसम जो है वो नूर जमाल है। देख कौल फैल है हाल। और अब जब ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले लेते हैं, तो हमें अपनी कहनी, करनी और रहनी पे ध्यान देना होता है। देख कौल फैल हाल, इतना बड़ा दावा ले लिया। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जो अंतिम परमात्मा है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश तक ध्याते हैं, जिनको अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं, जो अभी इन चौपाइयों में धनी बता रहे हैं, ऐसे अखंड अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की हम मंगनाएं हैं। तो हमें अपनी कहनी, करनी, रहनी के बारे में तो देखना ही होगा, उस पर तो चिंतन करना ही होगा। देख मिहिर तू हक की खोल दई हकीकत, देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत। अब वही बात कह रहे हैं, देख मिहिर तू हक की खोल दई हकीकत। धनी की मेहर को अपने ऊपर देखो ना, पूरे ब्रह्मांड में किसके ऊपर मेहर कर रहे हैं, किससे खुलवा रहे हैं वाणी, किससे मंथन करा रहे हैं। जो अभी बार देख मेहर तू हक की खोल दई हकीकत, तुम्हारे आगे ही अखंड परम नाम की हकीकत को खोला है। किसके आगे खोला है? पूरी सृष्टि में किसके आगे खोला है? अपनी श्रेष्ठता को, अपनी साहिबी को, जो हमारी धनी से निस्बत है, उस पे स्टेप लगाने के लिए, उस पे दृढ़ता लाने के लिए, यदि सुंदर साथ जी हमें जानना है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं, हमारी धनी से निस्बत है या नहीं, आप YouTube पे जाइए और धर्म संप्रदायों की वीडियोस को सुनिए। वो भी बातें कर रहे हैं। आज परमात्मा की बात खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत से लोग परमात्मा की बातें कर रहे हैं।
लेकिन आप उनके ज्ञान को जानेंगे, वो इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, आप हैरान होंगे, उनके ऊपर लाखों करोड़ों के व्यूज आ रहे हैं उनकी वीडियोस पे। हमारी पे तो 100-200 भी नहीं आते। आप हैरान हो जाएंगे, उनकी वीडियोस पे करोड़ों के व्यूज आते हैं, लेकिन बात यदि आप उनकी सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि करोड़ों के व्यू आ रहे हैं, बात कौन सी कर रहे हैं? यही इस ब्रह्मांड की ही बात करते हैं, 33 कोटि के देवी देवता की ही बात करते हैं। जो ब्रह्म कुमारीज जो है, वो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करती हैं तो वो रोशनी, लाइट के रूप में परमात्मा को देखते हैं, कि परमात्मा जो है वो एक शक्ति स्वरूप है और वो लाइट है, लाइट है, रोशनी है। अब वो मान लीजिए नूर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि परमात्मा जो है वो नूरी है, लेकिन वो आकृति को नहीं मानते, निराकार मान लेते हैं परमात्मा को, रोशनी के रूप में है। गॉड इज लाइक ए लाइट। आप उसको यहाँ पे महसूस करिए, जब आप आंखें बंद करेंगे तो देखेंगे परमात्मा, मतलब ब्रह्म कुमारी जी का ज्ञान औरों से थोड़ा आगे है। लोग ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके नीचे की बात करते हैं, वो लोग जो है और आगे की बात करते हैं। तो वही, वो परमात्मा को लाइट, वही हमें प्रेरित करती है, वो लाइट हमारे दिल में आती है, वो लाइट हमें प्रेरित करती है अच्छे कर्म करने के लिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। उनकी बातें बहुत सुंदर होती हैं, यदि सुने और आपको उनकी बातों को आत्मसात करके अपने दिल में रहनी के रूप में उतारना है तो बहुत अच्छी बात करते हैं ब्रह्म कुमारी। लेकिन अगर उनका निष्कर्ष देखे तो शून्य हो जाता है, कि निष्कर्ष में वो लोग शून्य पे पहुंच जाते हैं, तब आप अपनी साहिबी को जान पाएंगे। जैसे कि हम परम धाम में थे तो इश्क की साहिबी को नहीं जानते थे, क्योंकि हम इश्क में ही थे, तो इश्क की साहिबी को कैसे जानते? तो धनी ने हमें इस लैलतुल कद्र की रात्रि में उतारा, इस खेल में उतारा। इस खेल में किसने उतारा? कि जहां हम झूठ में जाएंगे तो हमें सत्य की साहिबी का पता लगेगा, हम सच है बाकी दुनिया झूठ है, ये हमें पता लगेगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी, इस खेल में भी एक और खेल है। आपको हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं, हम हमारी धनी से अखंड की निस्बत है या नहीं, हमारा हमारा परात्म का स्वरूप परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है या नहीं, इस बात को भी जानने के लिए हमें दूसरों के धर्म संप्रदायों में जाकर जो है उनकी वाणी को कभी सुनिए तो आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ों के व्यूज वाली वीडियोस में शून्य की बात की जाती है, करोड़ों के व्यूज आते हैं, शून्य की बात की जा रही है, आप हैरान हो जाएंगे। और हम लोग जो मूल परम धाम की बात करते हैं, अक्षरातीत की बातें करते हैं, हमारी वीडियोस में 100, 150, 200 के व्यूज आते हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर हमें, मैं जो बार बार कहती हूँ ना कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से शेयर करिए, कमेंट करिए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो उभर कर दिखे ना वीडियोस में, इतनी आगे की बात करते हैं, दिखते कितना है, दिखते कितना है। मैंने तो अपने चैनल का नाम ही परमात्मा की खोज रखा है, कि हम कॉमन वाले वीडियोस में दिखाई दें, हम कॉमन वाले जिसमें परमात्मा की खोज आप टॉपिक डालेंगे ना यूट्यूब में सर्च में, तो उसमें जितनी वीडियोस आती है उसमें मेरी वीडियो दिखाई दे। चाहे हम ब्रह्मवाणी का शुरुआत उद्देश्य में यही लेके चले थे इस चैनल को शुरू करने में, कि परमात्मा, ब्रह्मवाणी के लिए तो अपने सुंदर साथ बहुत से लोग चैनल खोल के ही बैठे हैं, मतलब हम सब लोग ब्रह्मवाणी जो आपस में जूम में करते हैं ये तो होता ही है। परमात्मा की पहचान एक कॉमन सुंदर साथ को बताने के लिए ये चैनल खोलने की शुरुआत थी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं मिल पाए मुझे, कि भैया परमात्मा की पहचान के लिए और कितने टॉपिक रखे। मैंने 5-6 वीडियोस उस पर बनाई, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया। तो फिर कहना चाहिए कि अपने पास जो रोज रोज वीडियोस करने के लिए ये था कि हम अब ब्रह्मवाणी का मंथन ही करें। तो वही बात है कि हमारे वीडियोस पे उतने कमेंट ही नहीं होते, उतने व्यूज ही नहीं होते, और उनके आप देख लीजिए जो शून्य की बातें करते हैं उनके में इतने कमेंट होते, मतलब 500-600 तो कमेंट ही होते हैं, और इतने उनके व्यूज होते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। तो हमारी ब्रह्मवाणी, जितने व्यूज होंगे, जितने कमेंट होंगे, उतना वो वीडियोस ऊपर ऊपर दिखाई देता है सुंदर साथ जी। वो जिस कॉलम में सर्च करने में परमात्मा की खोज, उस कॉलम में मेरा वीडियो दिखाई देता है, लेकिन वो नीचे दिखाई देगा आपको। नीचे इसलिए दिखाई देगा क्योंकि करोड़ों के व्यूज वाले वीडियोस ऊपर रहते हैं, जिनमें 500-700 रुपए, 500-700 या 1000-1500 कमेंट्स आते हैं, वो वाले वीडियोस ऊपर रहते हैं। फिर भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि भैया वीडियोस थोड़े से ऊपर दिखाई दे, जिस दिन आप पोस्ट करें उसमें थोड़े से कमेंट आते हैं तो ऊपर वीडियोस दिखाई देता है। तो कब कहाँ धनी किसको क्लिक कराते हैं, किसको दिखाते हैं, होता तो सब उनकी मर्जी से है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन हम कर्म के रूप में, कहनी के रूप में, करनी के रूप में इस तरह के वाक्यांश बोलते हैं कि चलो
जो धनी हमें सिखा रहे हैं हम वो आगे भी कहें। तो कई बार क्या है, शर्म के कारण सुंदर साथ जो वीडियोस बनाते भी हैं तो कई बार नहीं भी कहते सुंदर साथ जी। फिर मैंने इस बहुत देर बाद अब कहना शुरू किया। पहले तो मैं भी नहीं कहती थी कि वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं कह पाती थी। इसलिए नहीं कह पाती थी ना, क्योंकि हमें लगता था कि ये क्या ही कहना, सुंदर साथ अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे हम ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं तो हम एक बात चौपाई के रूप में बताते ही है ना, जबकि सामने वाले को पता ही होती है, फिर भी बताते हैं। हम मंथन करते क्योंकि हमें रोज यही बात करनी है, हमें ब्रह्मवाणी की ही बात करनी है, हमें राज्य की ही बात करनी है, हमें 25 पक्षों की ही बात करनी है, हमें राज्य की से अपने संबंध की ही बात करनी है। तो ये जरूरी है, जबकि सामने वाले को पता है, फिर भी हम यही करेंगे क्योंकि हमारा जीव भी तब सुनता है जब हम बोलते हैं। तो इसीलिए फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दूसरों से शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है ये सामने वाले को पता है, फिर भी रोज कहना है। कहना किस लिए, कि हमारी वीडियोस ऊपर रहे, संदेश जो है ब्रह्मांड तक पहुंचे। तो ये वाला भाव छुपा रहता है दिल में। तो शर्म को छोड़ा 1-1.5 साल में, और फिर ये कहना भी शुरू किया। पहले नहीं कह पाती थी सुंदर साथ जी आप लोगों को, लेकिन अब देखिए कहना शुरू कर दिया ना, क्योंकि मुझे, आप परमात्मा की खोज वाले कॉलम में जाएं तो कहीं मेरी वीडियो दिखाई दे जाती है, ऐसे नहीं दिखाई देती है। आप कमेंट नहीं करें तो नहीं दिखाई देती है, और खुद से कमेंट उसमें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा ही चैनल है। और व्यूज नहीं होते हैं तो भी, जब व्यूज आते हैं तो वीडियो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, तो ब्रह्मांड का कोई और व्यक्ति भी उसको सुन सकता है क्लिक करके। जैसे ही टच किया तो वो कहीं ना कहीं कुछ सुन लेगा। तो हम लोग भी तो ऐसे टॉपिक रखते हैं अपने दूसरी वीडियो में कि जीव और आत्मा में क्या फर्क है। कभी सुंदर साथ ब्रह्मवाणी के ऊपर टॉपिक रखवाते हैं, तो कभी ऐसे कॉमन टॉपिक भी तो रखवाते हैं जो दूसरे समाज के लोगों के लिए प्रभावशाली हो सकते हैं, सुन सकते हैं वो। और कितना क्लियर उसमें सुंदर सा जी, ये वाला वीडियो जो है वो 500-600 तक व्यूज तक पहुंचा था, जिसमें जीव और आत्मा के भेद को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप देखें तो वो एक कॉमन टॉपिक था, कैसे उसमें 600 तक पहुंच गया, और सब में तो 200 ही व्यूज रहते हैं, लेकिन ये कॉमन टॉपिक था। आप विश्वास करेंगे, उस पर आप जाइए, वो 600 तक पहुंचा है। मुझे लगता है उसको ब्रह्मांड के और लोगों ने भी सुना होगा। तो अपने सुंदर साथ का जो 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 एक क्राइटेरिया है, हम मेरी वीडियोस को, हमारे चैनल की वीडियोस को सुनने का, वो 200 तक ही है। 200, ज्यादा से ज्यादा 250 तक सुन पाते हैं, या कभी कभी तो 100 व्यूज रह जाते हैं, कभी कभी तो 150 व्यूज रह जाते हैं। लेकिन जो ये वाला टॉपिक था ना, जीव और आत्मा वाला, इस पे जो है वो 600 तक पहुंच, 500 से आगे पहुंचा हुआ है। तो ये भी एक बात है कि हम जो अपना दूसरा दूसरा जो वो मीटिंग रखते हैं, उसमें अगर हम कॉमन टॉपिक्स को लें और उस पर डिस्कस करें हम, तो बड़ा सुंदर होगा। मुझे लगता है कि उससे ब्रह्मांड में एक बहुत गहरा संदेश पहुंच सकता है। हम निस्बत की बात करें, निस्बत ऐसे भी तो निभाई जा सकती है ना। अभी निस्बत निभाने के आयाम बदल चुके हैं। अभी ऑनलाइन रहना पड़ता है निस्बत को पूरी ब्रह्मांड में दिखाने के लिए, या राज्य को, जैसे भी राज्य काम कर रहा है उसको हम क्या ही शब्दों में बोले, कैसे भी राज्य अपना अपनी जागनी कैसे कर रहे हैं, किसको चोट लगा रहे हैं किसी एक वीडियो से, क्या ही हम लोगों को मालूम। तो वो हम लोगों से एक कर्म करा रहे हैं, हम मिलकर एक दूसरा जो है मीटिंग रखते हैं, जिसमें एक कॉमन बात रखते हैं। और उसमें हमारे मुख से कहीं ना कहीं ब्रह्मवाणी की बात आ ही जाती है ना। हम जो भी उदाहरण देंगे, कोई भी टॉपिक होगा जो उदाहरण देंगे, तो हम ब्रह्मवाणी का ही देंगे ना। तो ब्रह्मांड के लोग जब उस वीडियो को सुनेंगे तो कुलजर स्वरूप साहब के बारे में भी जान पाएंगे कि भैया, कोई, सब गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, है ना, कुरान के बारे में जानते हैं। आप अभी नाम लो कुलजर स्वरूप साहब।